दिसंबर 1982 की 28 दिसंबर 1982 की मूली चली है। तो आप सबका अव्यक्त मूल्य क्लब में स्वागत है। तो हम महसूस करेंगे सब मेडिटेशन हॉल में बैठे हैं और बाबा के मूल्य हम बच्चे सुन रहे हैं। ओम शांति भवन अभी मिल रहा है, उसके प्रति भी बाबा ने कुछ कहा है। तो अभी जो बाबा के महावाक्य हैं उनको थोड़ा संक्षेप में लेंगे। बाबा ने कहा है, आज का शीर्षक है मुरली का, सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। तो बाबा आज बच्चों को कह रहे, हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। बाप दादा सभी बच्चों के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है, देख रहे हैं। बाप दादा चाहते हैं बच्चे सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। बाबा चाहते हैं इसी प्रैक्टिस को बच्चे सदा आगे बढ़ाते जाएं। जब भी किसी को देखें, शरीर को ना देखते हुए सदा चमकते हुए सितारे को देखो। ऐसा नेचुरल अभ्यास हो। बाबा बोले, जब ऐसी एक स्थिति हमारी बन जाएगी और दूर से ही हम आत्माएं चमकेंगी, हमारी लाइट चमकेगी, तब बाबा बोले तब विश्व की नजर हम आत्माओं के ऊपर जाएगी, धरती के सितारों पर जाएगी। तब भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाई देगा। बाबा बोले सदा एक रस रहने का और सूर्य समान चमकने का संकल्प करें। फिर बाबा बोले सारे विश्व की नजर भारत की तरफ जाएगी, हम आत्माओं की तरफ जाएगी। हम बच्चों को ढूंढ रहे हैं। क्यों? बाबा कहते क्योंकि भारत ही आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त बनेगा। जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं, क्षमा बुलाने नहीं जाती, लेकिन प्यासे परवाने कहाँ से भी पहुंच जाते हैं। ऐसे हम चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए आएंगी। तो आगे बाबा मास्टर सतगुरु के बारे में कह रहे हैं। मास्टर सतगुरु का बाबा कहते हैं हमें अब पाठ बजाना है। अर्थात बाबा बोले कि मास्टर सतगुरु अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का दिलाने वाले मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ये मास्टर सतगुरु की बाबा ने विशेषताएं बताई हैं। फिर बाबा बोले गुरु द्वारा मंत्र प्रसिद्ध है। इसका कारण क्या है? बाबा बोले क्योंकि समझते हैं सेकंड का मंत्र लिया और गति होगी। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत। फिर बाबा आगे नैरोबी पार्टी वालों से मिल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि रुकने का कारण क्या है। तो बाबा बोले हैं कि सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। इसी निश्चय में रुकने का कारण क्या है? जरूर कोई ना कोई मर्यादा व नियम थोड़ा सा भी नीचे ऊपर होता है तो गाड़ी रुक जाती है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है उड़ना और उड़ाना। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। फिर बाबा बोले पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है, इसी स्मृति में रहो। फिर आगे बाबा ने एक और स्मृति दिलाई जब स्वीडन पार्टी से मिल रहे हैं। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। इसी नशे में रहो, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं। तो अपने आप में फेथ रहेगा, खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाबा आगे चित्रकारों से भी बात कर रहे हैं। चित्र बनाने का लक्ष्य क्या है? बाबा को बोले जैसे बाप का चित्र बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? चित्र चैतन्य को प्रत्यक्ष करे। चित्र के आगे जाते हो अनुभव करें। चित्र के आगे जाते ही अनुभव करें कि यह चित्र नहीं देख रहा है, यह चित्र नहीं देख रहे हैं, चैतन्य को देख रहे हैं। चित्र रूहानियत को प्रत्यक्ष करे, रूहानियत का अनुभव कराए। तो विस्तार से बाबा के महावाक्य सुनते हैं। परम शिक्षक सतगुरु बाप, परम शिक्षक सतगुरु बाप अपने चमकते हुए सितारों
बच्चों प्रति बोले, बाप दादा, सभी बच्चों को देख हर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। लगन में मगन सभी बच्चे हैं और भविष्य प्राप्ति को देख हर्षित हो रहे हैं। क्या थे, क्या बने और क्या बने हैं, और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। तो तीनों ही कालों को, तीनों ही रूपों को बाबा हम बच्चों के देख रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। तो सभी देखे, हमारे हर एक के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो, यही अभ्यास बाबा चाहते हैं। सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। भाग्य का सितारा चमक रहा है, सदा देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा आगे बढ़ाते चलो। जहां देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए ना देखो, अपना शरीर और दूसरों का शरीर। बाबा कहते हैं ऐसा नेचुरल अभ्यास को, आत्मिक स्वरूप का अभ्यास हमें पक्का करना है। सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल में हो जाएगी, तो विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं, कोई शक्ति कार्य कर रही है, ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है। टचिंग हो रही है, कोई शक्ति है, कोई काम कर रही है। बाबा कहते ये टचिंग हो रही है, लेकिन कहाँ है, कौन है, वह ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। तो हमें ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी। भारत क्या, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइट। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी। यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। इस कारण विश्व की चारों तरफ से नजर हटकर भारत की तरफ हो गई है। सभी तरफ से नजर हटकर बाबा कहते भारत की तरफ हो गई है। लेकिन भारत में किस तरफ और कौन आध्यात्मिक देने के निमित्त है, अभी यह स्पष्ट होना है। कौन निमित्त है? तो बाबा बोले ये अभी स्पष्ट नहीं है। अभी के सभी के अंदर अभी यह खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली हैं। आखिर भी इनमें धर्मात्मा कौन? तो बाबा ने आज धर्मात्माओं को क्या कहा है? आध्यात्मिक आत्माएं। तो इनमें धर्मात्मा कौन है और परमात्मा कौन है? परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। यह तो नहीं है, यह तो नहीं है, इस सोच में लगे हुए हैं। यही है, इसी फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। यही वो आत्माएं, ये हम बाबा के बच्चे निमित्त हैं। ये अभी बाबा बोले इस फैसले पर अभी पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाने वाले कौन? डबल विदेशी समझते हैं हम ही वह हैं। तो बाप के आगे डबल विदेशी बच्चे बैठे हैं। फिर इतना विचारों फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो? पापा पूछ रहे हैं बच्चों से कि हम इतना क्यों भटका रहे हैं, जब समझ रहे हैं कि हम ही हैं, निमित्त हैं, तो क्यों भटक रहे हैं बाकी सब। सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे देखें। तो ऐसी कब स्थिति बनेगी? जब हम खुद अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे। दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनको अनुभव होता है। लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशंस फैलें, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। तो बाबा जैसे फूल की सुगंध करीब आने से होती है, ऐसे बाबा बोले अभी हमें दूर दूर से प्रत्यक्षता करवानी है बाबा की। तो इसके लिए हमें योग बल को बढ़ाना है। अभी निमंत्रण देना पड़ता है कि आओ, आकर अनुभव करो। लेकिन जब चमकते हुए सितारे, सूर्य, चंद्रमा समान अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे, फिर क्या होगा?
तो बाबा हमारे संपूर्ण स्टेज के ऊपर ध्यान खिंचवा रहे हैं। जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं, क्षमा बुलाने नहीं जाती है, लेकिन प्यासे परवाने कहाँ से भी पहुंच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसे फास्ट गति से आएंगे जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। तो वो आत्माएं भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी, तो हमें भी कार्य बाबा बोले फास्ट गति से करना है, तीव्र गति से करना है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने के लिए। इस समय मास्टर दाता का पाठ बजा रहे हो, मास्टर मास्टर शिक्षक का पाठ चल रहा है, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। तो हमें बाबा बोले सतगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पाठ बजाना है। दाता और वरदाता ये दोनों ही पाठ अभी बाबा बोले हमें बजाने हैं। दाता का बजा रहे हैं, लेकिन वरदाता का बजाना है। मास्टर सतगुरु का स्वरूप कौन सा है जानते हो? अभी तो बाप और शिक्षक का पाठ विशेष रूप में चल रहा है। तो बाप का कौन सा दो पाठ चल रहे हैं? विशेष रूप से बाप और शिक्षक का। इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं। बच्चे बाप के आगे नाज और नखरे करते हैं। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराते रहते हैं। कौन सा पाठ बाबा ने आज कहा? अपने को आत्मा, चमकता हुआ मैं आत्मा, भाग्य का सितारा मस्तक में चमक रहा है। सतगुरु के रूप में गति सदगति का सर्टिफिकेट, फाइनल वरदान सेकंड में मिलेगा। तो ये अंतिम पाठ बाबा बोले ये चलना है। अब मास्टर सतगुरु का स्वरूप अर्थात मास्टर सतगुरु अर्थात क्या? बाबा बोले संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण प्रीति चलने वाले। ऐसा स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप का और अपना अनुभव करेंगे। ऐसा प्रैक्टिकल बाबा कहते रूप अनुभव कराना है हमें। सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न, समान बनाकर साथ ले जाने वाले। आप सतगुरु के रूप में उनका सतगुरु के रूप में क्या है रोल? संपन्न, समान बनाकर साथ ले जाने वाले। सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु भी नजर से निहाल करने वाले हैं। मत दी और गति हुई, इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध है। सेकंड का मंत्र लिया और समझते हैं गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत। ऐसी पावरफुल स्टेज से श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगी कि हमें गति सदगति का ठिकाना मिल गया। तो हमारी स्टेज कैसी होनी चाहिए? पावरफुल। मास्टर सतगुरु के लिए वरदान देने के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए पावरफुल स्टेज पे स्थित होना है। बाबा बोले ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से बनाओ। सितारे तो अभी हो, लेकिन अभी लाइट क्या होती है? सितारे हैं, लेकिन हमें लाइट बनना है। सभी विश्व की आत्माओं को रोशनी देनी है, दूर दूर तक रोशनी फैलानी है। बाबा बोले सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा हो, ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सदा एक रस इंपॉर्टेंट है। सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा, ऐसे हमारी अवस्था हो, तभी हम प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ऐसे स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना क्या करना है? डबल विदेशी तीव्र गति वाले होना, या रुकते हो, चलते हो, कभी बादलों के बीच छिप तो नहीं जाते हो? बादल आते हैं, मतलब बाबा बोले प्रश्न प्रश्न उठते हैं, क्यों क्या के प्रश्न। ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत काल सदा सदा रहे तब प्रत्यक्षता हो। सदा काल के ऊपर बाबा अटेंशन दे रहे, सदा रहे।
हमारा संपूर्ण स्वरूप। अभी अभी चमकता हुआ सितारा और अभी अभी फिर बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्माएं स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। सदा एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकने का, चमकते रहने का संकल्प करो। अच्छा, सब सभी डबल विदेशी बच्चों को और चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को सदा बाप समान, सदा बाप समान सदा बाप समान मन, वाणी और कर्म में फॉलो करने वाले सदा बाप के दिल तख्त नशीन मास्टर दिलाराम, सदा भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर आगे पार्टियों के साथ बाबा बात कर रहे हैं। नैरोबी पार्टी, तो अफ्रीका की पार्टी नैरोबी बाबा के सामने बैठी है। बाबा बोले, सभी रेस में नंबर 1 होना, नंबर 1 की निशानी क्या है? बाबा बता रहे हैं, हर बात में विन करने वाले, अर्थात 1 नंबर में आने वाले, किसी भी बात में हार ना हो, सदा विजयी, सदा विजयी हैं। तो बाबा कहते हैं यह नंबर 1 की निशानी। तो नैरोबी निवासी सदा विजयी होना, कभी चलते चलते रुकते तो नहीं हो। रुकने का कारण क्या होता है? जरूर कोई ना कोई मर्यादा व नियम थोड़ा भी नीचे ऊपर होता है तो गाड़ी रुक जाती है। लेकिन यह संगम युग है ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुष नहीं, नारी नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम है। इसी स्मृति में सदा रहो। तो आज क्या स्मृति रखनी है बच्चों को? हम सब पुरुषोत्तम हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष प्रजापिता ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ब्रह्मा के बच्चे आप सब, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी पुरुषोत्तम हो गए ना। जैसे हमारा पिता वैसे ही हम सब बच्चे। इस स्मृति में रहने से सदा उठती कला में जाते रहेंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। चलने से भी ऊपर सदा उड़ते रहेंगे। तो बाबा कहते अब चलने का समय नहीं, अब क्या उड़ते रहना है, क्योंकि संगम युग उड़ती कला का युग है। और कोई ऐसा युग नहीं जिसमें उड़ती कला हो। तो स्मृति में रखो कि यह युग उड़ती कला का युग है। ब्राह्मणों का कर्तव्य भी उड़ना और उड़ाना है। वास्तविक स्टेज भी उड़ती कला है। उड़ती कला वाला सेकंड में सर्व समस्याएं पार कर लेगा। ऐसे पार करेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। नीचे क्या भी हो, बाबा कहते हैं हमारी स्थिति ऊपर हो, श्रेष्ठ हो, तो नीचे की चीजें बातें हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगी, प्रभाव नहीं डालेंगी, हमारे मन पर रुकावट नहीं डालेंगी। प्लेन में जाते हैं तो हिमालय का पहाड़ भी रुकावट नहीं डालता। पहाड़ को भी मनोरंजन की रीति से पार करते हैं। तो ऐसे ही उड़ती कला वाले के लिए बड़े से बड़ी समस्या भी सहज हो जाती है। नेरोबी अपना नंबर आगे ले रहा है ना। अभी वीआईपीज की सर्विस में नंबर आगे लेना है। तो आगे कॉन्फ्रेंस होनी है 7 फरवरी को, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वीआईपीज की। तो बाबा बोल रहे हैं वहाँ उसमें वीआईपीज नहीं आना है। तो बाबा बोल रहे हैं अभी 7 फरवरी 1983 को होनी है। अभी वीआईपीज की सर्विस में नंबर आगे लेना है। संख्या तो अच्छी है। अभी देखेंगे कॉन्फ्रेंस में वीआईपीज कौन कौन ले आता है। अभी है वह नंबर, सबसे नंबर 1 वीआईपीज कौन लाता है। अब अभी यह रेस बाप दादा देखेंगे। तो बाप दादा कहते अभी देखेंगे कौन
वीआईपीस कितने लेकर आता है। आगे, नए हॉल के लिए चित्र बनाने वाले चित्रकारों प्रति बाप दादा का इशारा। 18 जनवरी 1983 को ओम शांति भवन का उद्घाटन होना है। अभी चित्रकार वहां कुछ कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति डायरेक्शन बाबा दे रहे हैं। चित्रकार बन करके चित्र बना रहे हो, वह स्वयं उस स्थिति में स्थित हो करके चित्र बनाते हो। तो वो जो भी चित्र बनाए, बाबा कहते हैं उस स्थिति में स्थित होके चित्र बनाए। क्या करते हो? क्योंकि और कहाँ भी कोई चित्र बनाते हैं तो वह रिवाजी चित्रकार चित्र बना देते हैं। रिवाजी चित्रकार चित्र बना देंगे। यहाँ चित्र बनाने का लक्ष्य क्या है? यहाँ चित्र बनाने का क्या लक्ष्य है? जैसे बाप का चित्र बनाएंगे तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? बाप के चित्र की विशेषता क्या होनी चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं। चित्र चैतन्य को प्रत्यक्ष करे, बाबा को प्रत्यक्ष करे, दिखाई दे कि ये बाबा का चित्र नहीं, बाबा स्वयं है। चित्र के आगे जाते हो, जाते ही अनुभव करें कि यह चित्र नहीं देख रहा है, चैतन्य को देख रहा है। तो इतनी उसमें जीवन जीवनता हो उस चित्र में कि बाबा की प्रत्यक्षता हो उस चित्र को देखते। वैसे भी चित्र की विशेषता, चित्र जड़ होते चैतन्य अनुभव हो, इसी पर प्राइस मिलती है। तो प्राइस इसी पर मिलती है। दूसरे चित्रकार को भी इसी पर ही प्राइस मिलती है। उसमें भी भाव और प्रकार का होता है। उसमें और लौकिक चित्रों में बाबा कहते भाव और प्रकार का होता है, लेकिन रूहानी चित्र का लक्ष्य है चित्र रूह को प्रत्यक्ष कर दे, रूह को प्रत्यक्ष करे, परमात्मा को प्रत्यक्ष करे, रूहानियत का अनुभव कराए। ऐसे अलौकिक चित्रकार लौकिक नहीं। लौकिक चित्रकार तो लौकिक बातों को, नैन चैन को देखेंगे, लेकिन यहाँ रूहानियत का अनुभव हो, ऐसा चित्र बनाओ। तो किसी ने कहा बाबा से आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद की खान पर पहुंच गए हो। मांगने की आवश्यकता नहीं है, अधिकार लेने का स्थान है। जब वर्षे के रूप में प्राप्त हो सकता है तो थोड़ी सी ब्लेसिंग क्यों? थोड़ा सा ही क्यों? बाबा कहते हैं पूरा हमें लेना है। खान पर जाकर 2 मुट्ठी भरकर आना, उसको क्या कहा जाएगा? बाप जैसे स्वयं सागर है तो बच्चों को भी मास्टर सागर बनाएंगे ना। सागर में कोई भी कमी नहीं होती, सदा भरपूर होता है। अच्छा, तो बाबा हमें संपूर्ण रूप से भरपूर कर रहे हैं। आगे स्वीडन पार्टी से, यूरोप की पार्टी से बाबा मिल रहे हैं। बाबा बोले सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन है, इसी नशे में रहो। निश्चय का फाउंडेशन सदा पक्का है। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय। सदा इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ते चलो। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो। तो हम सबकी, बाबा ने हम सबको विशेषताएं दी हैं, तो उन सबको हम देखें तो हमारी क्या विशेषताएं हैं। बाबा बोले सदा अपनी विशेषताओं को सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी विशेषताओं को देखेंगे तो खुशी रहेगी। बाप का हाथ लिया तो बाप का हाथ पकड़ने वाले सदा आगे बढ़ते हैं, यह निश्चय रखो। बाबा का हाथ हमारे हाथ में है तो सदा आगे बढ़ रहे हैं, ये निश्चय रहना चाहिए। जब बाप सर्वशक्तिमान हैं तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे, चाहे खुद भले कमजोर भी हों लेकिन साथी तो मजबूत है ना। इस पर इसलिए पार हो ही जाएंगे। सर्वशक्तिमान हमारा साथी है तो बाबा बोले हम सब पार हो ही जाएंगे। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन, इसी स्मृति में रहो। बीती सो बीती,
बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। महावाक्यों का सार। पहला, सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नजर सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नजर आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। ओम शांति। हम सब रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति जी। Just wait. हाँ, अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं प्लीज सभी। आज बाबा ने क्या कहा कि हम बच्चों को क्या संकल्प करना है। आज बाबा ने संकल्प के बारे में कहा है कि हम बच्चे क्या संकल्प करें। नहीं तो और कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बहुत सुंदर सम्मान दिया है कि बाबा ने कहा ना कि आप धरती के सितारे हो, तो धरती के सितारे कैसे रहें? जहाँ देखो, जब भी देखो, किसी को देखो तो शरीर को ना देखते हुए सदा नजर कहाँ जाए? सितारे की तरफ। बाबा ने कहा आज तो वैसे सतगुरुवार है और बाबा की श्रीमत मिली हुई है सतगुरु की कि सदा नज़र चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ये आपकी रूहानी नज़र इस तरह नेचुरल रूप में हो जाएगी, शरीर को नहीं, सीधे मस्तक के बीच चमकती आत्मा, जब ऐसी नज़र हो जाएगी तो आप चमकते हुए धरती के सितारे पर, तब विश्व की आत्माओं की नज़र जाएगी। तो अभी ऐसा अभ्यास करना है क्योंकि दूर से चमकती हुई लाइट दिखाई दे, तो ताकि आत्माएं वाइब्रेशन टचिंग हो। तो बाबा ने कहा कि ऐसी अभ्यास की आवश्यकता है कि सब ऐसा अनुभव करें। तो जब हम स्वयं ही मस्तक के बीच कि मैं आत्मा, मेरा शरीर लाइट का है ना, मस्तक के बीच बस चमकती हुई लाइट है, मेरे हाथ लाइट के हैं, शरीर लाइट का, पैर लाइट के, आंखें लाइट की, मुख लाइट का। जब ऐसा दिन भर अभ्यास होगा, चलते फिरते लाइट के फरिश्ते, तब स्वयं को जब सोचेंगे तब दूसरी आत्माओं के ऊपर स्वतः नजर जाएगी। ओम शांति। शांति। हाँ जी, नमिता बहन शेयर कर सकते हैं प्लीज। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज हम बच्चों को चमकते हुए सितारों के रूप में देखते हैं, लेकिन हम सदा के लिए चमकते हुए सूर्य समान संपूर्ण बनना चाहते हैं। तब हम भटकती हुई आत्मा को सेकंड में बाबा द्वारा मिली हुई मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने का सेवा कर पाएंगे। तो पहले हम संपूर्ण बनना है, फिर सतगुरु का बच्चा के रूप में मास्टर सतगुरु का पाठ बजाने का लायक बनेंगे। तो बाबा से जो गुरु मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत हम पाया, उसको अपने में अपनाएंगे और यूज करेंगे, तब सफलता मिलेगी। तो पहले हम खुद संपूर्ण स्टेज अर्थात पावरफुल स्टेज पर स्थित होंगे, तब दूसरों को सेवा कर पाएंगे। तो इसके लिए सदा एक रस स्थिति बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा मेरा साथ है, ऐसा अनुभव करने से परिस्थिति कैसा भी हो
अच्छा या बुरा, लेकिन मैं आत्मा सदा स्थिर हूँ, अचल अडल हूँ, ऐसे अनुभव हो रहा है, तो बाबा मेरा सहयोगी बनकर सेवा करेंगे। सेवा तो बाबा कर रहे हैं मेरे द्वारा, मैं निमित्त हूँ, तब अपनी स्टेज पावरफुल बनेगी। आज सकर मूल्य में स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी स्वभाव को इजी बनाएंगे तो पुरुषार्थ पर अटेंशन रहेगी। तो अपनी स्वभाव संस्कार सदा के लिए इजी रहे, लाइट रहे और नेचुरल रहे, और एक बाबा की तरफ बुद्धि रहे, तो संपूर्ण स्टेज अर्थात पावरफुल स्टेज बनेगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने खासकर बच्चों को कहा है कि हमें भाग्य का सितारा ये मस्तक में चमक रहा है, इसको देखना है, इसको हमें स्मृति रखनी है। हाँ, अरुणा हाँ जी, ये आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि जैसे कि आज कहते कि अनुभव करो, आओ अनुभव करो, पर बाबा कहते कि ऐसे आकर्षित मूर्त बनो कि अपने आप आ जाएगी। तो जैसे कल की मैं आत्मा ने प्रश्न किया था विधि क्या है, तो बाबा ने ये टचिंग भी दी है कि विधि यानी क्या, अमृत वेले से रात तक बाप से योग लगाना, ये विधि चाहिए। तो योग से मुक्ति और ज्ञान से जीवन मुक्ति। अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदानी का पार्ट बजाना है, आज बाबा कर रहे। तो सदगुरु स्वरूप अर्थात संपन्न समान बनकर साथ ले जाने वाले सदगुरु के स्वरूप में मास्टर सदगुरु भी नजर से निहाल करने वाले, एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। बाबा ने आज ये संकल्प का है। और क्या मन वाणी कर्म से जैसे फॉलो करना है, तो कैसे करना है, तो मन से ही मन ऐसा हो कि मैं संकल्प से मैं निराकारी आत्मा हूँ, वाणी से मैं निरंकारी रूहानी मधुरता मधुरता वाली, और कर्म से कर्मेंद्रिय दाना निर्विकारी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। आज बाबा ने कहा है कि विश्व की आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं हमारी तरफ आएंगी, तो कैसे हमारी किस कारण, कैसी हमारी स्थिति हो जिस कारण वो हमारे पास आए। तो बाबा ने दो बातें यहाँ पर कही हैं। कोई बताएगा बाबा ने क्या कहा, कैसे हमारे सितारों पर खींचती हुई धरती के सितारों को देखेंगे। बाबा ने क्या कहा इस मुरली में, और कोई भी शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। बाबा ने कहा है कि एक रस स्थिति, और हमारी जब चमक दूर से ही लाइट की दिखाई देगी, तब विश्व की आत्माएं, बाबा कहते भटकती हुई आत्माएं धरती के सितारों पर आए, जब उनकी नजर जाएगी। तो ये दो बाबा ने कहा, बातें कही हैं। हमारी स्थिति एक रस हो, एक बाबा की लगन में मगन, और सदैव हम चमकते हुए सितारे, सदैव अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहें। तो बाबा कहते तब उनका भटकना खत्म होगा, उनको ठिकाना दिखाई देगा। कौन सा संकल्प करना है, बाबा ने आज कौन सा संकल्प करने के लिए कहा है। कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं, अपन कोई भी शेयर कर लें, जितने शेयर बोलते करेंगे हैं ना, समृद्धि रहेगी। हाँ जी, बोलो सदा प्लीज। सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो। हाँ जी। भारत द्वारा आध्यात्मिक लाइट दिखाई देगी, क्यों ओम बाबा ने कहा शांति। है। हाँ जी। ओम शांति। बाबा सदगुरु के रूप में सबको ले जाने के लिए हमारा संपन्न और समान स्थिति में रहने से दूसरों को भी हम ले जा सकते हैं। हाँ जी, सतगुरु के रूप में बाबा ने क्या कहा, मास्टर सतगुरु हमें बनना है। तो हमें मास्टर सतगुरु अर्थात क्या। ओम शांति। ओम शांति। मास्टर सदगुरु का अर्थ है जो बाबा जो गुरु मंत्र दिया है, तो बाबा का श्रेष्ठ मत, जो बाबा का जो श्रेष्ठ मत हम बच्चों को दे रहे हैं, उसको हम अपनाया है। ओम शांति। ओम शांति। मास्टर सतगुरु बाबा ने कहा संपूर्ण फादर को। हाँ हाँ जी, हाँ जी हाँ बोलिए। हाँ जी, संपूर्ण बाबा को संपूर्ण बाबा को अपने में अनुभव करना है, संपूर्ण स्थिति में पहुंचना है। हाँ जब जी। हम बाबा को
अपने के साथ अनुभव करेंगे तो हम संपूर्ण स्थिति में पहुंच पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। संपूर्ण फॉलो करने वाले और संपूर्ण, हाँ, हाँ जी बोलो। वचन पर सदा संपूर्ण रीति से चलने वाले, जैसे स्वरूप प्रैक्टिकल में होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिकल में बाप और अपना अनुभव करेंगे। सदगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न समान बनकर साथ ले जाने वाले। मास्टर सदगुरु भी नजर से निहाल करने वाले। हाँ जी, आज बाबा ने आत्मिक दृष्टि करी। बाबा ने मुख्य हमारा टेंशन खिंचवाया है। तो आत्मिक दृष्टि, हम हमारी आत्मिक दृष्टि रहे, इसके लिए क्या विधि है शेयर करेंगे? कौन सी, बाबा अक्सर बताते रहते हैं हमें क्या अभ्यास करना है आत्मिक दृष्टि बनाने के लिए, तो क्या क्या विधियां हैं? कोई चिंतन कर बताएंगे? ओम शांति। ओम शांति। ऐसा ही अभ्यास हो, सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहे। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ते चलो। जहाँ देखो, जब भी किसको देखो, ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए भी न देखो। सदा नजर चमकते हुए सितारे पर जाने चाहिए। जैसे आज तक दोपहर से जैसे कि शरीर को देखते हैं, ऐसे नेचुरल होना चाहिए। अभी मैं आत्मा हूँ और सामने वाला भी आत्मा है। ओम शांति। हाँ जी, और भी शेयर कर सकते हैं। और कोई पॉइंट है वो प्लीज शेयर करें, सभी शेयर करें। ओम थैंक शांति। यू। ओम शांति। बाबा ने बोला विशेषता को देखो, कमजोरियों को नहीं देखो। और बाबा का हाथ पकड़ने वाले होंगे जो वो सदा आगे बढ़ते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ, हर एक को आत्मिक दृष्टि में देखना है माना। बाबा जैसे हर एक आत्मा को देख रहे हैं, हम भी हर एक आत्मा को ऐसे देख रहे हैं। तो आत्मिक दृष्टि में देखा है। बाबा, मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, इस स्मृति में भी रहना है। और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना है, तभी हम आत्मिक दृष्टि में देख पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। और बाबा अक्सर मूल्यों में कहते हैं भाई भाई समझें, तो इससे भी आत्मिक दृष्टि पक्की होगी। और भी शेयर कर सकते हैं प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली आज। जब चित्रकार जो थे उन्होंने आशीर्वाद मांगा, तो बाबा ने कहा कि जब खान के पास पहुंच गए हो तो एक दो मुट्ठी ले जाने की क्या जरूरत है, पूरी खान ही तुम्हारी है। तो बाबा हमारे को कितनी ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग्स दे के संपूर्ण बनाने के लिए, सब तरह से हमारे को पूर्ण बनाने के लिए बिल्कुल निश्चय बुद्धि है। और हम बच्चे क्या सोचते हैं कि हमको ब्लेसिंग मिल जाए, लेकिन हम ये सोचें कि जैसे ही बाबा के बच्चे बने तो वर्षे के अधिकारी बन गए, तो ब्लेसिंग की जरूरत ही नहीं रही, हम संपूर्ण हो ही गए। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। आत्मिक दृष्टि बनाने के लिए बाबा ने आज कहा है कि हम अनुभव करें हम धरती के सितारे हैं, सदा यही स्मृति रहे। हम डायमंड हैं, तो इससे भी आत्मिक स्मृति रहेगी। चमकता हुआ सितारा है, बिंदु हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को जो बाबा अक्सर मूल्यों में कहते हैं, तो उनके ऊपर ध्यान रहेगा तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास बढ़ता रहेगा। बाबा के हम बच्चे हैं, शरीर का, लाइट का शरीर है, फरिश्ता है, तो इससे भी आत्मिक दृष्टि, आत्मिक स्थिति का अभ्यास बढ़ेगा। ओम शांति जी। और हाँ, ओम सावित्री बहन, सॉरी, ओम आप शेयर करें। हाँ शांति। जी। ओम तो शांति। आज जो जो भी अभी डिस्कस हुआ, तो यहाँ संपूर्णता से लेकर हम निश्चय बुद्धि तक जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा ने जो हमारा जो ज्ञान है, तो यहाँ पर हमें एक निश्चय किस पर चाहिए। तो जब हमारी संपूर्ण स्थिति में जब हम निश्चय पे आते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, जो हमारी बुद्धि होती है वो संपूर्णता के आधार पर पुरुषार्थ करने लगी है। तो यहाँ पर बाबा ने निश्चय में हमें जो सदा निश्चय निश्चय बुद्धि विजयंती रतन, इस निश्चय में रहना है। तो सारी मुरली का अगर हम सार विस्तार को सार में लो, तो यहाँ पर निश्चय, तो बाबा ने बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और हर सीन में निश्चय। तो बाबा का हाथ पकड़ने से हमें
क्या होता आगे भी बढ़ना है और ये निश्चय भी रखना है कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो हाथ पकड़ने से हम पहुंच जाएंगे। तो जब हम मजबूत हो जाते हैं सर्वगुण से, दिव्य गुणों से, और उस गुण में जब की वो जो महानता बढ़ती जाती है, तो बढ़ती महानता लाने के लिए जो बाबा ने हमें विधि दी है, तो उस विधि को जब हम अपनाना शुरू कर देते हैं, जैसे आत्मिक स्वरूप की भी बात हुई, तो जब आत्मा को उस पर निश्चय है, जो बाबा ने आज इस मुरली में कहा है कि निश्चय बुद्धि रतन, इस स्मृति में रहो, बीती सो बिंदी, बिंदी लगाकर आगे बढ़ो। तो विस्तार को जब हम बिंदी में ले आते हैं और उस परम पिता परमात्मा पर जब हमें निश्चय बुद्धि, निश्चय होना शुरू हो जाता है, तो निश्चय बुद्धि विजयंती, तो यहाँ पर संशय की कोई भी बात नहीं होती। तो उसकी निशानी है हर दृश्य, हर जो भी दृश्य उसे निश्चित जानकर सदा निश्चिंत भी रहना है। तो यहाँ पर हमें जब निश्चय इस ब्राह्मण जीवन में संपन्नता का भी फाउंडेशन बन जाता है, तो कहीं भी हमें विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड में निश्चय बुद्धि है। तो निश्चय बुद्धि वाला क्या होता है, दृढ़ होता है, क्योंकि हमें तो निश्चय है। तो निश्चय से क्या होता है, तो निश्चय की परिभाषा ही यही है कि निश्चय अर्थात मतलब ज्ञान। तो ज्ञान से क्या होता है, चिंतन बढ़ता है, और चिंतन से हमें अनुभव, ज्ञान की सत्यता, और सत्यता से हम धारण करना शुरू करते हैं। धारण करने से क्या होता है, हमारे कर्म में आना शुरू हो जाता है, और कर्म क्या होता है, सदा हमें सुख शांति का अनुभव, हमें पूरा निश्चय हो जाता है। तो हमें बाबा के इन महावाक्यों को निश्चय भी रखना है, और निश्चय बुद्धि से ही हमें निश्चिंत रहना है। तो निश्चय का आधार आज बाबा ने बहुत ही अच्छा बताया, और निश्चय में ही हमें उसको चेक भी करते रहना है। चेक करने से हमारा महत्व भी बढ़ता है। तो हमें, हम सब आत्माओं को, अगर हम चेकिंग के आधार पर हम ये चेक करते हैं कि बाबा ने जो हमें इन ज्ञान रत्नों का ज्ञान जितना भी हमारी बुद्धि में स्पष्ट होगा, तो चमक तो आएगी, लाइट भी तभी होगी, लाइट का फरिश्ता भी हम सभी, क्योंकि कर्मों में जब श्रेष्ठता आती है उसको धारण करने से, तो कर्म भी हमारा श्रेष्ठ बन जाता है। तो सत्य ज्ञान के द्वारा ज्ञान के रत्न, और सत्य ज्ञान रत्नों से ही विशेष के जो हमें गुण धर्म और विशेष अर्थात ज्ञान, तो उस विशेषता को बढ़ाना है। और आत्मा का ज्ञान, परमात्मा ने हम आत्माओं को आत्मा के नाम रूप धाम गुण कर्तव्य को, शक्तियों को विस्तार से सार में लाना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, उसके बाद प्रिंसिपल बहन हमें योग कराएंगे और 2 मिनट होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। आज के लिए होमवर्क रहेगा। जैसे बाबा ने कहा है कि हमें आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का करना है, तो इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका चिंतन करेंगे हम कि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास से क्या फ़ायदे हैं। और दूसरा, आज जो प्रैक्टिस करनी है, बाबा ने जो टेंशन खिंचवाया है, जब भी किसी को देखना है, सदा चमकते हुए सितारे आत्मा की तरफ देखना है। तो ये 2 आज के लिए होमवर्क है। तो अब हम योग की तरफ जाते हैं। ओम शांति। अपने को चमकता हुआ मस्तक में मैं भाग्य का सितारा चमक रहा हूं, अनुभव करें। मेरी चमक तेजोमयी है। चमकते हुए ज्ञान सूर्य की किरणें हम आत्माओं पर पड़ रही हैं, और हम आत्माएं सब चार्ज हो रही हैं। मुझ आत्मा की तेज, मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है, और दूर दूर तक आत्मा की चमक फैलती जा रही है।
अनुभव करें। इस तेजोमय चमक से आकर्षित हो। सर्व आत्माएं हमारी ओर तीव्र गति से आ रही हैं। हम सब आत्माएं लाइट हाउस बन चमक रहे हैं। पूरे विश्व में चमक रहे हैं। सारी विश्व की आत्माएं माउंट आबू मधुबन की ओर आकर्षित हो आ रही हैं। यही है सबके मुख से यही गीत सुनाई दे रहा है। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। गुड डे टू एवरीवन। ओम शुक्रिया बाबा। शांति। शांति। ओम थैंक यू शांति बाबा। दीदी। शुक्रिया, ओम थैंक शांति यू। ओम धरती शांति सितारे सभी को। ओम शांति। गुड पुरुषोत्तम मॉर्निंग। ओम शुक्रिया शांति। बाबा का। शुक्रिया बाबा।